कि आज हमारी जो क्लास है क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 थ्योरेटिकल ऑप्टिक्स। लास्ट टाइम हमने जो बात किया था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात की थी और आज हम जो बात करेंगे वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये हमारा टॉपिक होगा आज का। अच्छा, जो लास्ट टाइम बात की थी हमने रिफ्लेक्शंस की तो उसके अंदर क्या होता था, उसमें ये होता था कि लाइट रेज जो है वो किसी मीडियम से टकराते कर वापस उसी मीडियम में बैक हो जाती थी, तो वो फिनोमेना जो है वो रिफ्लेक्शन कहलाता है। और ये रिफ्लेक्शंस का जो अमल है वो जाहिर सी बात है कि पहले चैप्टर में भी हमने रिपल टैंक बताया था तो उसमें वाटर के रिफ्लेक्शंस की बात की थी। इसी तरह जो दूसरे चैप्टर की अगर हम बात की थी तो साउंड वेव जो है वो भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा था कि जो हमने बताया था जिसको हम इको कहते हैं। तो इस तरह अगर हम लाइट की बात करें तो लाइट रेज भी वैन उसके अंदर भी रिफ्लेक्शन होती है, जैसे कि पिछले हमने लेक्चर में बताया था कि जब लाइट रेज जो है किसी एक ऑब्स्टिकल से टकराती है तो टकराने के बाद बाउंस बैक हो जाती है उसी सेम मीडियम में, तो लिहाजा वो फिनोमेना या वो अमल कहलाता है रिफ्लेक्शन। आज हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है बैंड हो जाना, कि लाइट रेज जो है वो जब किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो बैंड हो जाती है, वो मुड़ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जो जिक्र करें इसका मतलब क्या है। देखिए, बात ये है कि हम ये कहते हैं कि चले हम ये कह देते हैं कि अगर हम एक ग्लास लैंप लेते हैं, ठीक है, और अगर हम इसमें फॉल करते हैं लाइट रेज, ठीक है, तो लाइट रेज देखिए यहाँ से पास होने के बाद जब इस दूसरे मीडियम के अंदर दाखिल हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली एयर है, एयर एक मीडियम है, ठीक है, और इसके बाद जो ग्लास है ना ये दूसरा मीडियम है जिसको हम कहेंगे ये ग्लास जो है ये हमारा दूसरा मीडियम है। तो दो डिफरेंट मीडियम में जो एयर जो है वो ट्रेवल कर रहा है, लाइट रेज जो है वो बेसिकली ट्रेवल करेगा। तो अगर लाइट रेज जिसको हम, अच्छा अब एयर है इसको हम रेयर भी कहते हैं, ठीक है, रेयर मीडियम है ये, और ये क्या है, ये डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो डिफरेंट मीडियम है, जाहिर सी बात है। रेयर मीडियम ये है कि इसके पार्टिकल एयर के आपको पता है कि बहुत दूर दूर होते हैं, और अगर ग्लास की बात करें तो इसके पार्टिकल बहरहाल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। तो लिहाजा होगा ये कि लाइट रेज को दो डिफरेंट मीडियम का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम लाइट रेज फॉल करते हैं इस पर तो क्या होगा कि जब ये यहाँ से पास होता है ना, तो चले हम यहाँ से क्या करते हैं, एंगल बनाने के लिए नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये देखिए नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो क्या होता है, ये जब अंदर जब मूव करेगा इसके तो ये क्या बैंड हो जाता है, थोड़ा सा देखिए आप, इसकी बैंडिंग हो गई क्या। अच्छा, ये बैंड कहाँ हो रहा है, ये बैंड कहाँ हो रहा है, ये बैंड हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल हो रहा है। तो गौर कीजिए, ये क्या है, नॉर्मल लाइन है जो कि बेसिकली इंडिकेट करेगा कि हमारा एंगल क्या कहाँ है। तो अब ये क्या हो रहा है कि थोड़ा सा बैंड हो जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल। तो क्या हो रहा है, यही बैंडिंग की अमल है, इसी को कहते हैं कि ये रिफ्रैक्ट हो रहा है कि रेज जब एक मीडियम से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होता है तो ये बैंड हो रहा है लाइट रेज टुवर्ड्स नॉर्मल। अच्छा, अब यहाँ से चूंकि हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है तो यहाँ से आप देखें कि हमें दो एंगल मिल रहा है। एक एंगल जो है देखिए ये इंसिडेंट एंगल के फॉर्म में, इसको हम आई कहते हैं, और यहाँ जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल के फॉर्म में जिसको हम आर कहते हैं। याद रखिएगा, आपको नजर भी आ रहा है कि यहाँ दो एंगल की फॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी इसी तरह जो है वो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल जो है वो हम बनाते थे, लेकिन होता क्या था, वहाँ दोनों एंगल सेम होता था, एक जैसे होते थे, और वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी शामिल था। लेकिन यहाँ ये आपको नजर आ रहा है कि देखिए इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल ये क्या है, दोनों डिफरेंट नजर आ रहे हैं कि ये थोड़ा सा स्मॉल है और ये इसके मुकाबले में ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी ये दोनों आपस में बराबर बहरहाल रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट में नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो हमारे पास रेज है, हमने आपको बताया कि ये कौन सा रेज होगा, ये होगा इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रेज, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, ये जाहिर सी बात है रिफ्रैक्टेड रेज कहलाता है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रेज, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रेज। अच्छा, अब जरा गौर कीजिए कि बैंड हो रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल। अब क्या होगा कि जब ये जाहिर सी बात है अब इस ग्लास से ये बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि अब ये डेंसर से जो है वो रेयर में जा रहा है, रेयर क्या है, एयर है, और डेंसर क्या है, ग्लास है। तो इस सूरत में अब ये जो डेंसर मीडियम है ये क्या होगा, ये बेसिकली इंसिडेंट रेज में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से ये बाहर जाएगा। अच्छा, जब ये बाहर जाएगा तो जरा गौर कीजिएगा कि हम यहाँ भी एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये देखिए हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये क्या होगा, देखिए ये वापस अपने पोजीशन पे आ रहा है,
ठीक है जी, आप देख लें इसकी पोजीशन ये होगी। तो क्या होगा, जब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है तो इसकी एंगल में चेंजिंग होती है। क्या होता है, ये टूवर्ड्स, यहाँ टूवर्ड्स द नॉर्मल था, यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। ये रेयर जो है जब ये पास आउट हो रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो ये क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, नॉर्मल से देखिए ये दूर हो रहा है, ठीक है। और जब ये एयर से डेंसर में जा रहा था, देखिए ये नॉर्मल के करीब हो रहा था। तो यही बैंडिंग, इसी चीज को कहते हैं बैंड हो जाना। तो ऐसे सूरत में देखिए एंगल में फर्क पड़ेगा। अब सूरत में देखिए एंगल आई जो है यहाँ कुछ होगा और यहाँ एंगल आर जो है वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इसके अंदर इंसिडेंट एंगल और इंसिडेंट रेज जो है और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो बराबर नहीं होता। और ये क्या है, ये फेनोमेना जो है रिफ्रैक्शन का है कि जब लाइट रेज किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो बैंड हो जाती है। अच्छा, अब ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी और उसके बाद जब दोबारा बाहर की तरफ जा रही होती है तो क्या होती है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये फिनोमेना जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का इसके अंदर शामिल होता है। एक बात। दूसरी बात याद रखें कि ये जो हमारे पास मटेरियल है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी इसके अंदर से क्या होगा कि लाइट रेज जो है वो पास होनी चाहिए। हमें यहाँ किसी ऐसे मटेरियल का जो है वो सिलेक्शन नहीं करना चाहिए कि जिसमें से लाइट रेज जो है वो पास ना हो सके। लिहाजा इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो अमूमन ऐसा मीडियम होगा या ऐसा मटेरियल होगा कि जिसमें से लाइट जो है वो पास आउट हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लॉज की बात करें तो कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, होता ये है कि अब गौर कीजिए कि चलिए इसकी बात करते हैं। ये एक पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट में जरा देखिए क्या है, ये क्या चीज़ है जी, ये आपको पता है इंसिडेंट रेज है। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये यहाँ से पास हो रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रेज है, नज़र भी आ रहा है, मैंने लिख दिया। और ये क्या है, ये नॉर्मल है जो कि इनके बिटवीन हमने ड्रॉ किए हैं एंगल फॉर्म करने के लिए। अब ये क्या होगा कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रेज क्या होगा, आर इन द सेम पॉइंट। तो हम इसको लिख सकते हैं कि द इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टिव रेज एंड नॉर्मल lie on the same point, on a same plane, same plane। अब क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि जरा देख लीजिए कि मैंने अभी आपको जिक्र किया कि ये रिफ्रैक्ट इंसिडेंट रेज, ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रेज, ये लाई कर रहे हैं सेम प्लेन के सेम पॉइंट पे। तो हम ये कहते हैं यही लॉ है हमारा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और आपको याद होगा रिफ्लेक्शंस के अंदर भी हम इस लॉ को जो है ऑब्जर्व कर चुके हैं और यही सेम लॉ था, द इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट, ठीक है, सेम पॉइंट ऑन द प्लेन, सेम पॉइंट, ठीक है, ऑन अ प्लेन। ओके, अब ये हमारे पास क्या था, लॉ है। ये किसका लॉ है, ये कहलाता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, इसका सेकंड लॉ को भी अगर हम डिस्कस करें तो याद रखिएगा सेकंड लॉ ये होगा, अगर आप गौर करें, थोड़ा सा मेमोराइज करें, तो लास्ट टाइम जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज की बात की थी, सेकंड लॉ, उसमें हमने ये कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये कौन सा लॉ था, ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ, सेकंड नंबर पे। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे जो लॉ था वो ये था। अच्छा, इसका जो सेकंड नंबर पे लॉ है वो ये होगा कि चूंकि देखें ये एंगल बराबर तो नहीं है, मैंने आपको बताया, वैसे नजर भी आ रहा है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो उस पर काफी डिफरेंस है। तो हम ये कहेंगे कि इनका साइन आई कोई एंगल और साइन आर, ठीक है, और साइन आर क्या होगा, इनका जो रेशो होगा ना, ये साइन क्या है, ये साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिकल जो है वो आइडेंटिटीज है, रेशोज है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिक्स में, साइन, कॉस और टेन। तो लिहाजा उसमें से एक आइडेंटिटीज हमने फाइंड किया, यानी कि यहाँ सेलेक्ट किया है, चूज किया है, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट नंबर के बराबर आएगा। ये इनका रेशियो एक कांस्टेंट नंबर के बराबर आएगा और इस कांस्टेंट नंबर को बेसिकली हम ये कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लिहाजा हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये लॉ जो है वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है जिसमें इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टिव रेज और नॉर्मल जो है एक ही पॉइंट पे मौजूद होता है, और जो सेकंड नंबर पे लॉ लिखेंगे वो ये होगा कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, इनका रेशियो हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट फिगर देगा और ये कांस्टेंट फिगर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जाहिर करता है। अच्छा, इसको हम एक नाम और भी देते हैं, इसको हम कहते हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ बेसिकली ये स्नेल लॉ भी कहा जाता है। तो ये हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बैंड हो जाना। इसकी मिसाल एक इस तरह भी देखेंगे, जैसे अगर आपने ग्लास में पानी डाला है, ट्रांसपेरेंट ग्लास में, अगर आप जो है उसमें डिप कर दें क्या पेंसिल को, तो आप उसको देखेंगे तो आपको क्या नजर आता है, ऊपर से तो ठीक है, लेकिन जब पानी के अंदर जो पेंसिल है वो थोड़ी सी अपनी लाइट से अपनी जगह से बेंडिंग होते हुए नजर आती है। तो ये क्या होता है, यही फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो अब यहाँ भी हमने आपको बताया ग्लास स्लैब लिया था हमने यहाँ, और ये एक ऐसा मीडियम है जो मैंने आपको बताया था कि जिसमें से लाइट पास हो सके, और यहाँ दो डिफरेंट मीडियम एक्ट कर रहा है। एक मीडियम एयर की सूरत में जिसको हम रेयर मीडियम भी कह सकते हैं, और दूसरा मीडियम जो है वो ग्लास की सूरत में जिसको डेंसर मीडियम भी कह सकते हैं। तो लाइट रेज आप देख लें कि जब एयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो टूवर्ड्स बैंड हो जा रहा है फ्रॉम नॉर्मल की तरफ। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो रहा है, और जब यहाँ से पास आउट हो रहा है डेंसर मीडियम से बाहर जा रहा है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है। ये चीज़ जो है ये बैंडिंग कहलाती है, और ये रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने इसके डिफरेंट लॉज की बात की, जो लॉ तो एक ही है लेकिन इसके डिफरेंट पॉइंट्स हैं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये दो पॉइंट्स इसमें लिखेंगे, एक यही लिखेंगे कि नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो लाई करता है सेम पॉइंट पे, और दूसरा इसके अंदर जो पॉइंट होगा लॉ का वो ये होगा साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। एक कांस्टेंट फिगर देगा, और ये कांस्टेंट फिगर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और उसके बाद इस किस्म के लॉ को हम कहते हैं स्नेल लॉ। तो आज की क्लास यहाँ तक थी, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए ताकि स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके।